चुके एफएमसीजी सेक्टर के लिए आगे की राह थोड़ी कठिन होती हुई दिख रही, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर है। कैंटार एक बड़ी रिसर्च कंपनी है जिसने अपनी एक एफएमसीजी पर रिपोर्ट निकाली है, और इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि 2/3 लोग महंगाई की वजह से अपने घर का बजट थोड़ा सा श्रिंक कर रहे हैं। लोगों की ग्रॉसरी और रोजमर्रा की चीज़ों में खर्च की कमी आ रही है। खासतौर पर अगर आप व्हीट सेगमेंट को और फ्लोर सेगमेंट को देखेंगे तो वहाँ पे एक अलग तरीके की एक डायनेमिक्स और स्टोरी बनती हुई दिख रही है। तो क्या क्या नई चीज़ें निकल के आ रही हैं और कैसे एफएमसीजी सेक्टर को हम समझें, कैंटार की इस पूरी रिपोर्ट में ये बात लिखी गई है, और उसी पर हम आज बातचीत करेंगे कि और आगे 2023 के लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैंटार के साउथ एशिया वर्ल्ड पैनल डिवीज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर के रामकृष्णन जी। रामकृष्णन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो इसमें कुछ अंदर के फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे, तो मैंने सोचा इस पर थोड़ी सी बातचीत आपसे होनी चाहिए। सर, क्या ये जो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा कि ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको स्पेंडिंग का रिसर्च में जो निकल के आया एफएमसीजी का, वो क्या खास तौर पे निकल के आ रहा है, खास तौर पे जो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड दिख रहा है आपको? नमस्कार नीरज जी। ये ट्रेंड्स जो है हम पिछले साल से देखना चाहिए, मतलब 22 से देखना चाहिए। 22 में फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए तो महंगाई, इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट जो था वो बहुत बड़ा था। वो पहले महसूस हुआ अर्बन में, मतलब शहर में। फर्स्ट हाफ में देखा जाए तो अब गांव के एरिया, मतलब रूरल एरियाज में उसका इम्पैक्ट इतना नहीं था, क्योंकि दो कारण थे। पहली कारण ये था कि फसल बहुत अच्छा था, हार्वेस्ट बहुत अच्छा था। दूसरी बात ये था कि एक्सपोर्ट्स का, वीट का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था। इनकी वजह से ग्राहक के पास कैश था रूरल एरियाज में, इसलिए इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं हुआ था फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में अर्बन एरियाज में क्या हुआ कि इन्फ्लेशन थोड़ा उसका आदत पड़ गई, थोड़ा सा ग्राहक को उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सीख गए हैं। लेकिन रूरल एरियाज में अभी मतलब सेकेंड हाफ ऑफ 22 या फर्स्ट हाफ ऑफ 23 में इन्फ्लेशन का असर पड़ रही है। इसके वजह से उनका स्पेंड्स जो है, एक्सपेंडिचर जो है, उसको मैनेज कर रहे हैं ऐसे वैसे करके। तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। राइट। रामकृष्ण सर, कुछ सेगमेंट्स हैं एफएमसीजी के जहां पे ग्रोथ नहीं आ रही है, या इनफैक्ट आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 0.54% की ग्रोथ देखने को मिली, और अगर उसको और डीप में जाके देखें तो एक्चुअली कम हुआ है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर हमें। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। पहले तो आप एक तरह के कैटेगरीज होते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब अगर वो आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर है नहीं तो भी चलेगा। ऐसे कैटेगरीज होते हैं जैसे जूसेस है, सूप्स है। ऐसे कैटेगरी में कंज्यूमर ये कह रहा है कि महंगाई की वजह से वो लेना शायद बंद कर देंगे या कम कर देंगे। एक तरह की कैटेगरी है। दूसरी तरह की कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं स्टेपल्स, मतलब जैसे गेहूं है, जैसे ऑयल्स है, चावल है, ऐसे कैटेगरीज। इन कैटेगरीज में फर्क कम है, लेकिन इसमें भी अभी फर्क इसलिए पड़ा है कि व्हीट, मतलब गेहूं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स गेहूं फ्री दे रहे, ग्राहक के लिए फ्री दे रहे। इसके वजह से आटा, पैकेज आटा लेने का हैबिट थोड़ा कम हो गया। सो इस वजह से आप टोटल एफएमसीजी बास्केट को आप देखें तो इसमें आटा का हिस्सा बहुत ज्यादा है। तो उसके वजह से जब आटा फ्री में, गेहूं फ्री में मिल रहा है तो एफएमसीजी का ड्रॉप उसके वजह से हो रहा है। तीसरी कैटेगरी हम बता सकते हैं होम हाइजीन, तो मतलब टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ऐसे कैटेगरीज। इन कैटेगरीज में कोविड के टाइम में उनका यूसेज बहुत ज्यादा था, क्योंकि लोगों के मन में एक थोड़ा डर था और सबको साफ रखने के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे। उसका ग्रोथ थोड़ा कम हुआ 22 में, और उसका वो अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, तो वैसे ही है। चौथा कैटेगरी हम जिसको कह सकते हैं स्नैकिंग जैसे बिस्किट्स, चिप्स वगैरह स्नैकिंग बोलते हैं। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे, इसीलिए बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुआ स्नैकिंग कैटेगरी में। वो ग्रोथ जो था वो कंटिन्यू हुआ कोविड के बाद भी, वर्क फ्रॉम होम बंद होने के बाद भी उसका बहुत कुछ ग्रोथ रहा था। लेकिन अब लास्ट 3 मंथ्स में देखा जाए तो उसका ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है। फिर भी ग्रोथ है, मतलब आप 2019 या 2018 से कंपेयर करें तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। लेकिन जो ग्रोथ था कोविड पीरियड में उससे थोड़ा अभी कम है। कन्वीनियंस फूड जिसको कहते हैं, जो रेडी टू कुक है, वो सब मसाले वगैरह, इनका ऐसा है कि जब वर्क फ्रॉम होम कम हो जाता है, लोगों के पास टाइम कम है, ग्राहक के पास जब टाइम कम है तो कन्वीनियंस फूड्स का कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होता है। लास्ट कैटेगरी में बात करूंगा सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स कोविड टाइम में बहुत जबरदस्त इफेक्ट हुआ, मतलब
कोविड हुआ था समर में, जो पीक सीजन होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए। सो 2020 और 21 में बहुत कुछ डाउनफॉल हुआ सॉफ्ट ड्रिंक्स कैटेगरी में। वो 22 में रिकवर हुआ था, बहुत अच्छा सा रिकवरी हुआ था, लेकिन वो रिकवरी जो है अभी थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। ये लास्ट कैटेगरी है। सो ऐसे क्लासिफाई करके हम पता कर सकते हैं कि जो ग्रो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, ऐसा करके। तो यानी जब घर में थे तो पिज्ज़ा मंगा के खाते थे, इसलिए वीट का कंजम्पशन बहुत था, कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते थे, मूवीज़ बाहर जाके नहीं देखते थे लेकिन वैसे कंजम्पशन करते थे। अब वो ट्रेंड बदल रहा है, तो जैसे कोल्ड ड्रिंक, मूवीज़, जूस, ईटिंग आउट, पर्सनल ग्रूमिंग में यूटेंसिल क्लीनर्स में हो सकता है, लेकिन जो बार बार हाथ में लगाते थे वो शायद अब नहीं होगा, यानी सैनिटाइजर की बिक्री कम हो रही है। तो सर अब ये बताइए, पुष्पा 2 आने वाली है तो क्या कम देखेंगे लोग क्या? वो कंटेंट के ऊपर है। वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ऐसा जनरली लोग जब बाहर जाके मूवी देखना या बाहर जाके खाना खाना फैमिली के साथ, इसका थोड़ा कंज्यूमर का ओपिनियन ये है कि महंगाई की बढ़ाने की वजह से वो थोड़ा कम करेंगे करके बोल रहे हैं। लेकिन कंटेंट अगर अच्छा हो, जैसे पुष्पा 2 बहुत अच्छा होगा, तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। अगर कंटेंट अच्छा है तो जरूर लोग देखने जाएंगे। अच्छा सर, अब ये बताइए मुझे कि हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो डिस्क्रिशनरी आइटम है जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिनका बिना आपका काम चल सकता है, वहाँ पे मांग घटेगी क्योंकि लोगों के पास पैसे कम है और महंगाई है, इस वजह से नहीं करेंगे। एफएमसीजी वाली कंपनियों ने सर दाम भी बढ़ाए क्या पिछले 2-4 महीनों में खूब? एक्चुअली क्या है, दाम बढ़ने शुरू हुआ 2021 में शुरू हुआ। हाँ। और ज्यादा 22 में हुआ था। अभी एक्चुअली जो प्राइस इंक्रीज जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। इनफैक्ट कुछ कैटेगरीज में प्राइस कम भी हुआ है थोड़ा। लेकिन अगर आप उसको 2019 से कंपेयर करें या अर्ली 2020 से कंपेयर करें तो वो बहुत बड़ा ही है। पर कुछ कैटेगरीज ऐसा है जिसका दाम कम भी हुआ। लेकिन एफएमसीजी कंपनीज का सोच ऐसा है कि इसको कैसे कम करें, मतलब क्या एक पैकेट में वॉल्यूम बढ़ा दे। मतलब आप मान लीजिए 5 रुपए का पैकेट है, 10 रुपए का पैकेट है, जिसमें 7 ग्राम 7.5 ग्राम का कुछ वस्तु था, क्या उसको 8 ग्राम बना जाए, 8.5 ग्राम बनाया जाए, ऐसा सोच चल रहा है। या प्राइस ही कम कर किया जाए, ऐसे दोनों का सोच चल रहा है। लेकिन ऐसा है, अगर आप 2019 से कंपेयर करें तो प्राइस हायर तो है ही, लेकिन जितना इन्फ्लेशन, जितना महंगाई बढ़ी थी 2022 के फर्स्ट हाफ में, उतना अभी नहीं है। अच्छा, अभी खबरें ये भी आ रही कि एचयूएल ने कुछ चीज़ों के दाम घटा है, तो उसमें हो सकता है कुछ ग्रामेज की ट्विकिंग भी कर दी हो, जिससे हमें समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में घटा नहीं, वो उतना ही है, लेकिन वो एफएमसीजी की ट्रिक हो सकती है। रामकृष्णन सर, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बातचीत की थी, एक और आपकी रिपोर्ट थी, तो एक ब्रॉडर पिक्चर में ये हम लोगों को दिखा था कि रूरल इकोनॉमी या एफएमसीजी कैटेगरी जहाँ पे बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें ग्रोथ तो है। क्या वो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है या इन चीज़ों की वजह से उस पर असर पड़ रहा है? अब रूरल के जब आप एनालाइज करेंगे, आप कुछ बेसिक चीजें होते हैं जिसकी वजह